प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के विज्ञान का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग का विषय रहेगा भोजन और पोषण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भोजन किसी भी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के जीवन की एक आधारभूत इकाई मानी जाती है। जैसे सांस लेना, उत्सर्जन, प्रजनन, पोषण प्राप्त करना, ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं जीवन के लिए, किसी भी जीव जंतु के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। और पोषण प्राप्त करना यानी पोषक तत्वों को प्राप्त करना, जैसे आलू, चावल, दाल आदि पोषक पदार्थ जो हैं, इनसे जो तत्व प्राप्त होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा आदि, जिनके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों तक ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया होती है, जिससे शरीर का विकास एवं उनके अंगों का सुव्यवस्थित रूप प्रदान होता है। उसे पोषण कहते हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण एवं परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण जो होते हैं वे जीव जंतु एवं पेड़ पौधे जो अपना भोजन या अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं या स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे समस्त हरे पेड़ पौधे, इनमें क्लोरोफिल पाई जाती है। और परपोषी पोषण वे होते हैं या वे जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं जो अपना पोषण स्वयं नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अर्थात किसी दूसरे जीव जंतुओं या दूसरे पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। उन्हें हम परपोषी पोषण या उस प्रक्रिया को परपोषी पोषण कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण और सूर्य के प्रकाश से ये ग्लूकोज व ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पोषण के आधार पर परपोषी जो होते हैं, ये परपोषी पोषण वे होते हैं मुख्य रूप से जो दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं के आधार पर ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला कह सकते हैं मृतोपजीवी, अर्थात वे जीव जंतु जो किसी न किसी रूप से मृत जीवों पर रह करके या उनके शरीर को भोजन के रूप में प्रयोग करके जो पोषण प्राप्त करते हैं, उसे मृतोपजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे जितने भी कवक होते हैं, ये परपोषी पोषण के मृतोपजीवी होते हैं जो कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी, आइए जानें परजीवी क्या होता है। परजीवी उसे कहते हैं या वे जीव जंतु जो दूसरे जीवों के शरीर पर जो है या दूसरे जीव के शरीर पर आश्रित होता है, परजीवी कहलाते हैं। अर्थात एक जीव का उसमें लाभ होता है और दूसरे का हानि होता है, उसे परजीवी कहते हैं। जैसे जू, किलनी, खटमल आदि। सहजीवी जीव उसे कहते हैं जो पोषण के लिए 2 जीव साथ साथ रहते हैं, अर्थात दोनों का फायदा होता है, दोनों के लाभ होते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। अर्थात ये साथ साथ जीवन यापन करते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वह निम्न है। जैसे कि हम जानते हैं कि पोषण जो प्राप्त करने की प्रक्रिया मनुष्यों में है वह है, सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वह अंतःग्रहण, दूसरा स्टेप पाचन, तीसरा अवशोषण
और चौथा स्वांगीकरण और पांचवा उत्सर्जन कहलाता है। अब आइए हम जानें अंतःग्रहण क्या होता है। तो किसी भी जीव जंतु में जो अंतःग्रहण की प्रक्रिया है वह प्रायः अंतःग्रहण की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो ठोस भोज्य पदार्थों को, अर्थात जो ठोस भोज्य पदार्थ होते हैं उन ठोस भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। जैसे मनुष्य ठोस भोज्य पदार्थों को प्रायः अपने मुख में ग्रहण करता है। मुख जो होता है यह मनुष्य के दोनों होठों के बीच का वो खाली स्थान होता है जो मुख कहलाता है। इनके अंदर प्रायः दांत, जबड़े, जीवा आदि पाए जाते हैं। तो मनुष्य के जो मुख हैं इनमें प्रायः भोज्य पदार्थों के टुकड़े को लेकर के उसे दांतों के द्वारा कुतरा जाता है और उस कुतरे हुए भोजन को प्रायः निगलने की प्रक्रिया, जिसमें एमाइलेज, टाइलिन आदि जो है एंजाइमों के मिश्रण के द्वारा उन्हें निगला जाता है और इनके द्वारा शरीर में इनके द्वारा यह निगला हुआ भोजन हमारे आमाशय में जाते हैं और आमाशय में इनका पाचन होता है। पाचन एक जटिल प्रक्रिया है। प्रायः जो पदार्थों के छोटे छोटे कणों को एंजाइमों की मदद से तोड़ा जाता है और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंजाइम की मदद से प्रायः आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रायः ये जो भोज्य पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों में टूटता है और इस प्रकार से उनके अंदर या उनमें उपस्थित जो कीटाणु होते हैं वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा मारे जाते हैं और उनका अवशोषण प्रारंभ होता है। शेष बचे पदार्थ अर्थात अवशोषण उसे कहते हैं जो पचित भोज्य पदार्थ एक तरल के रूप में रुधिर में मिल करके कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, उसे हम या उसी प्रक्रिया को अवशोषण कहते हैं। अवशोषण की प्रक्रिया अर्थात अवशोषण की प्रक्रिया के द्वारा पचित भोज्य पदार्थ तरल के रूप में रुधिर में मिल जाता है और कोशिका तक पहुंच जाते हैं तथा शेष जो अवशोषित कण होते हैं ये कोशिका में ऊर्जा प्रदान करते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये शरीर से बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जो भी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वे प्रायः बाहर निकल जाते हैं। आइए हम जानें कि मनुष्य में पाचन तंत्र के विभिन्न भाग यानी कौन कौन से भाग होते हैं जिनके द्वारा जो भोजन है गुजरता है। जैसे भोजनली के विभिन्न भाग होते हैं अर्थात जिनके द्वारा भोजन गुजरता है, जैसे मुख, मुख गुहिका, ग्रसनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा एवं इनमें सहायक जो ग्रंथियां होती हैं जैसे लार ग्रंथि होती है, यकृत, पित्ताशय आदि जो प्रायः भोजन को विभिन्न भागों में तोड़ने का कार्य करते हैं।